नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है आज की हमारी तीसरी क्लास जो है हो जाती है। और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषता। यानी जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है जाना था। इसको जो है कब खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, किस नदी के किनारे पर है, यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ जो है यहाँ पे मिली है। जैसे ये 5 किलोमीटर परिधि में फैला था, यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से मिली। इसके बारे में हम कल की क्लास में जो है अच्छे से जान चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की यदि बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या जो है मिला है, मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यदि बात करते हैं मोहनजोदड़ो, दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल था। पहली बात ये, इसको जो है 1922 में खोजा गया था लाखलदास बनर्जी के द्वारा। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे पर। और पिगट ने जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी जो है कहा था। क्या कहा था दोस्तों? जुड़वा राजधानी जो है कहा था। और साथ ही मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मृतकों का टीला जो है कहा जाता है। साथ ही सिंध का बाग भी जो है कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी जो है इसको कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है यहीं पर निवास करती थी। यहाँ से जो है विशाल अन्नागार मिला। अन्नागार यानी अनाज अनाज स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा जो है कमरा टाइप का बनाया जाता है, तो उसी को जो है अन्नागार कहा गया है। जो कि यहाँ की यानी मोहनजोदड़ो की जो है सबसे बड़ी इमारत थी। और यहाँ से जो है विशाल स्नानागार जो है मिला, यानी स्विमिंग पूल टाइप का जो है एक बड़ा सा नहाने का जो है होता था, उसको जो है विशाल स्नानागार जो है कहा जाता था। और साथ ही यहाँ से जो है दोस्तों कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और इसका निर्माण जो है लगभग लुप्त मोम विधि के द्वारा जो है हुआ था। और साथ ही यहाँ से जो है स्वास्तिक चिन्ह भी जो है मिला है। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। एक एक संगी बैल की आकृति वाली मोहर मिली। और साथ ही पशुपति देवता की जो है मूर्ति मिली है। क्या मिली है दोस्तों? साथ ही यहाँ से जो है पशुपति देवता की जो है मूर्ति मिली है। तो अब इसको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की प्रमुख विशेषताएं जो है क्या क्या है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। यानी हमने हड़प्पा के बारे में जो है अच्छे से जाना था। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो हेडिंग डाल लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में जानने वाले हैं। मोहनजोदड़ो की यदि बात करते हैं तो यहाँ से जो है क्या क्या मिला है और क्या क्या विशेषताएं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो को कब खोजा गया था? तो 1922 में। कब खोजा गया था दोस्तों? 1922 में खोजा था। किसने? राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था। मोहनजोदड़ो को कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर? ये भी आपको याद रखना, सिंधु नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे पर है। क्या? ये मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ पे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी कहा था। लिखेंगे पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बताया था। याद रखें दोस्तों, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी किसने बताया था? तो आपको याद रखना है ये किसने बताया था? पिगट के द्वारा जो है बताया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? पिगट के द्वारा।
अब साथ ही मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी जो है कहा जाता है। क्या? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है किसको कहा जाता है, पूछा जाता है। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को जो है कहा जाता है। और साथ ही सिंध का बाग भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? सिंध का बाग भी जो है कहा जाता है, लिखेंगे इसको भी। मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या बगीचा भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, सिंध का बाग या बगीचा भी जो है कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा या बाग जो है कहा जाता है। अब बात आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पे निवास करती थी, लिखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या, याद रखें दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती थी, तो ये मोहनजोदड़ो में जो है करती थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी जो है यहीं पर जो है निवास करती थी। और साथ ही यहाँ से जो है विशाल अन्नागार जो है मिला है। विशाल अन्नागार से मतलब है जहाँ पर जो है धन यानी अनाज को स्टोर करने के लिए जो है कमरा टाइप का बनाया जाता था, बहुत बड़ा जो है बनाया जाता था। और ये जो है सबसे बड़ी इमारत थी। याद रखें दोस्तों, यानी जो विशाल अन्नागार है, ये वाला विशाल अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ी इमारत की यदि बात की जाए, यानी यहाँ पर बात की जा रही है विशाल अन्नागार कहाँ पे मिला। विशाल अन्नागार की यदि बात की जाए मोहनजोदड़ो से मिला था, जो कि मोहनजोदड़ो की जो है सबसे बड़ी इमारत थी। और साथ ही यहाँ से जो है विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार भी जो है यहीं से मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। साथ ही दोस्तों यहाँ से कांसे की नर्तकी लिखेंगे, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। जिसका निर्माण की बात की जाए, इसका निर्माण कैसे किया गया था, लुप्त मोम विधि द्वारा। लुप्त मोम विधि द्वारा जो है इसका निर्माण जो है किया गया। तो और साथ ही दोस्तों यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी जो है मिला। स्वास्तिक चिन्ह भी जो है यहाँ से मिला। याद रखें दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह भी जो है यहाँ से मिला। ये होता है दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह। ये कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से जो है मिला है। साथ ही यहाँ से बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, लिखेंगे बुने हुए कपड़े, यानी जो ऊन के द्वारा बुने जाते हैं। तो ऐसे बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से जो है मिले हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग की यदि बात की जाए, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले, तो वाटर प्रूफिंग की यदि बात की जाए, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से जो है वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य भी जो है मिले। ये आपको जो है अच्छे से याद रखना। साथ ही दोस्तों यहाँ से एक श्रृंगी बैल की आकृति वाली मोहर मिली है। एक श्रृंगी बैल की आकृति वाली मोहरें मिली हैं। याद रखें दोस्तों, मोहरें मिली हैं। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से जो है मिली हैं। आपको जो याद करना है। अब बात आती है दोस्तों पशुपति देवता की जो है मूर्ति मिली है। साथ ही पशुपति देवता की मूर्ति मिली है। तो पशुपति देवता की मूर्ति की यदि बात की जाए तो कहाँ से मिली है, तो ये पशुपति देवता की मूर्ति भी जो है कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। और साथ ही दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी जो है मिली है, लिखेंगे दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति जो है मिली है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं, जिनमें से हम हड़प्पा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं।
और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो इसकी खोज जो है 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे पर था। और पिक्कट ने एक व्यक्ति हुए हैं पिक्कट, इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी जो है बताया था। याद रखें दोस्तों, यानी पिक्कट ने जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी जो है बताया था। और साथ ही जो ये मोहनजोदड़ो है इसको मृतकों का टीला भी जो है कहा जाता है। पूछा जाता है मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को जो है कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग या बगीचा भी जो है कहा जाता है। सिंध का बाग या बगीचा जो है कहा जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है निवास करती थी। याद रखिए दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या किस स्थल पर निवास करती थी? मोहनजोदड़ो पर जो है निवास करती थी। यहाँ से जो है एक विशाल अन्नागार मिला है और यहाँ की जो है सबसे बड़ी इमारत थी। विशाल अन्नागार से मतलब होता है यानी जैसे आज के समय में आपने देखी होंगे बड़े बड़े टंकी वगैरह होती हैं अनाज को स्टोर करने के लिए, लेकिन पहले क्या होता था, एक बड़ा सा कमरा टाइप का जो है बनाया जाता था, उसमें जो है अनाज को सुरक्षित यानी स्टोर करने के लिए जो है बनाया जाता था। और पूरे मोहनजोदड़ो की जो है ये सबसे बड़ी इमारत जो है मानी जाती है, यानी इतनी बड़ी थी ये। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है एक विशाल स्नानागार जो है मिला है। स्नानागार जैसे वर्तमान समय में क्या होते हैं दोस्तों, स्विमिंग पूल होते हैं, तो इस प्रकार का जो है यहाँ से भी स्विमिंग पूल टाइप का जो एक बड़ा सा नहाने का जो है मिला है, जिसको विशाल स्नानागार जो है कहा जाता है। तो इसका जो है व्यापारिक उद्देश्य, व्यापारिक नहीं बल्कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता था। यानी जिस प्रकार हम गंगा नहान को जाते हैं, यानी गंगा पर जाते हैं, स्नान करते हैं और इसके बाद जो है पूजा करते हैं, तो उसी के उद्देश्य से जो है यहाँ पर ये विशाल स्नानागार जो है बनाया गया था। यानी पहले इसमें विशाल स्नानागार में स्नान करते थे और उसके बाद जो है धार्मिक पूजा वगैरह जो है करते थे। और साथ ही यहाँ से जो है दोस्तों कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसका निर्माण जो है लुप्त मोम विधि के द्वारा जो है किया गया था। स्वास्तिक चिन्ह की यदि बात की जाए तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है स्वास्तिक चिन्ह। साथ ही यहाँ से जो है दोस्तों बुने हुए कपड़े, जिस प्रकार आपने बुने हुए कपड़े जर्सियाँ वगैरह देखी होंगी, तो इस प्रकार के कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। साथ ही वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, जिस प्रकार आपने देखा जब बारिश पड़ती है तो बारिश में जो है लोग रेनकोट का प्रयोग करते हैं ताकि बारिश से बचा जा सके। और आपने देखा होगा कि अपनी अपनी छतों पर भी यानी रूफ पर भी जो है पानी से बचने के लिए जो है वाटर प्रूफिंग के यानी प्लास्टर जो है वगैरह कराया जाता है। तो इस प्रकार के जो है वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य वगैरह कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से जो है मिले हैं। और साथ ही दोस्तों एक श्रृंगी बैल की आकृति वाली मोहर मिली है। यानी मैंने पिछली क्लास में बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मोहरें मिली हैं उन सभी मोहरों पे जो है सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु का चित्र जो है अंकित है। एक श्रृंगी यानी एक सींग वाले पशु का चित्र जो है अंकित था अधिकतर मोहरों पे। तो इसी प्रकार की मोहर कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में जो है पाई गई है। साथ ही पशुपति देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो पशुपति देवता की मूर्ति भी जो है मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, यानी यहाँ से जो एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली थी जिसकी दाढ़ी जो है बिल्कुल शेप आकार में जो है बनी हुई थी। इसका मतलब यहाँ पर भी जो है नाई हुआ करते थे, इससे जो है ये पता लगता है। तो हमारा मोहनजोदड़ो जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों लोथल की। तो दोस्तों पहले जो है लोथल को लिख लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखना स्टार्ट करते हैं लोथल के बारे में, यानी ज़्यादा इससे समय नहीं खर्च होगा। तो हेडिंग डालेंगे लोथल, पहले इसको लिख लेते हैं और उसके बाद जो अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यानी लोथल की बात करते हैं। लोथल यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में जो है खोजे गए। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। खोजे गए कहाँ खोजे गए हैं दोस्तों? गुजरात में जो है खोजे गए। कहाँ पे? गुजरात में जो है खोजे गए। और यदि लोथल की भी बात की जाए तो कहाँ पे? लोथल भी जो है गुजरात में। और लोथल जो है क्या था दोस्तों? लोथल जो है एक बंदरगाह था। क्या था दोस्तों? एक बंदरगाह था। किस नदी पर है? नदी की भी बात कर लेते हैं। नदी भोगबा नदी पर है। याद रखें दोस्तों, लोथल की यदि बात की जाए किस नदी पर है? भोगबा नदी पर है। और ये एक बंदरगाह था। याद रखें दोस्तों, ये जो है एक बंदरगाह था यानी पोर्ट था।
क्या था दोस्तों, बंदरगाह यानी पोर्ट था। और यहाँ से जो है और क्या मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, सफाई की प्रति, याद रखें दोस्तों क्या मिले हैं, सफाई के प्रति सजग थे यहाँ के लोग। व्यापारिक नगर था, तो लिखेंगे इसको भी। यहाँ से और क्या मिला है दोस्तों, अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले यहाँ से, यानी अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से जो है मिले। सफाई के प्रति सजग थे यहाँ के लोग, सफाई के प्रति सजग, यानी यहाँ के लोग जो है क्या थे, सफाई के प्रति जो है सजग थे। और ये जो है एक व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है लोथल जो है ये एक व्यापारिक नगर था, यानी यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। याद रखें दोस्तों, यहाँ के लोग क्या करते थे, व्यापार जो है करते थे। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर था, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर था। याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मैनचेस्टर था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से जो है दोस्तों अनाज पीसने की चक्की मिली। याद रखें दोस्तों, अनाज पीसने की चक्की, अनाज पीसने की चक्की कहाँ से मिली है, तो लोथल से जो है इसके साक्ष्य जो है मिले। तो यहाँ से 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधि मिली है। 3 युगल समाधि कहाँ से मिली है, तो इसके साक्ष्य जो है लोथल से पाए गए। 3 युगल समाधियों के कहाँ से दोस्तों, लोथल से जो है पाए गए। यहाँ के शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही शतरंज खेल के साक्ष्य, शतरंज खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से जो है मिले। साथ ही चावल का छिलका या चावल के दाने, चावल का छिलका या चावल के दाने, चावल के दाने ये कहाँ से मिले, तो ये मिले दोस्तों लोथल से जो है पाए गए। कहाँ से दोस्तों, लोथल से। मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में, मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में। याद रखें दोस्तों, मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में। हाथी दांत मिले हैं, यानी हाथी दांत से बनी जो है मोहर मिली है, जो कि मेसोपोटामिया ये या ईरान से जो है व्यापार करते थे। लिखेंगे हाथी दांत से बनी मोहर जो है मिली है। याद रखें दोस्तों, मोहर जो है मिली है। अब इसका दोस्तों एक बार हम रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इसका एक बार रिवीजन जो है कर लेते हैं। लोथल दोस्तों, लोथल की यदि बात की जाए तो लोथल कहाँ पे, गुजरात में। और साथ ही यानी स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं वह कहाँ पर खोजे गए थे, तो गुजरात राज्य में खोजे गए थे। ये आपको याद रखना है। लोथल की बात की जाए तो लोथल जो है किस नदी के किनारे पर था, लोथल जो है दोस्तों भोगवा नदी के किनारे पर था, जो कि एक बंदरगाह था, यहाँ से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य भी जो है मिले। अग्निकुंड यानी जब लोग हिंदू धर्म में जो है पूजा पाठ करने के दौरान जो है अग्नि यानी हवन किए जाते हैं, तो इन्हें हवन के लिए जो है अग्निकुंड का जो है प्रयोग किया जाता था। तो ये अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य जो है मिले हैं। यहाँ के लोग जो है सफाई के प्रति सजग थे। और ये जो है एक व्यापारिक नगर था दोस्तों। लोथल की यदि बात की जाए तो एक व्यापारिक नगर था, यानी यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के मैनचेस्टर की यदि बात की जाए तो लोथल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है। अनाज पीसने की चक्की, याद रखें दोस्तों, आपने देखी होगी इस प्रकार अनाज पीसने की चक्की जो है ये इसमें बीच में होता है। तो इस प्रकार की जो अनाज पीसने की चक्की है ये कहाँ से मिले, इसके साक्ष्य लोथल से। यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली है। याद रखें दोस्तों, 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिली है, तो लोथल से इसके साक्ष्य जो है मिले हैं। साथ ही शतरंज खेल के साक्ष्य यानी शतरंज खेल के एविडेंस वगैरह कहाँ से मिले हैं, लोथल से। चावल का छिलका या चावल के दाने भी जो है कहाँ से मिले, लोथल से मिले हैं। मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में, कहाँ से, लोथल से। हाथी दांत से बनी मोहर यानी हाथी के दांत से बनी मोहर कहाँ से मिली है, तो लोथल से जो है मिली है। यानी हमारा लोथल भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों
चनहुदड़ो की यदि बात की जाए तो सिंधु नदी के किनारे पर और पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से दोस्तों बकराकार ईंटें मिली हैं और बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते के पदचिन्ह यानी पैरों के या पंजों के निशान जो है पाए गए हैं। यहाँ से दोस्तों एक मेकअप किट भी जो है मिली थी जिसमें काजल एवं लिपस्टिक जो है पाई गई है। और यहाँ से इंक दबात जो है मिला। इंक दबात यानी इंक पोर्ट, यानी पहले क्या होता था, यानी पहले जो है कलम का प्रयोग होता था और उन कलमों में जो है इंक भरने के लिए जो है इंक दबात का जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार का जो है इंक दबात यानी इंक पोर्ट जो है यहाँ से मिला है। कहाँ से? चनहुदड़ो से। और ये एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी। याद रखें दोस्तों, चनहुदड़ो में जो है सुरक्षा की दीवार यानी सुरक्षा दुर्ग जो है नहीं पाए गए हैं। और यहाँ से जो है शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। काहे के दोस्तों? शिल्प उत्पादन के साक्ष्य जो है मिले हैं। और साथ ही मनके का कारखाना जो है कहाँ पाया गया था? चनहुदड़ो में जो है पाया गया। और साथ ही लोथल में भी इसके साक्ष्य जो है मिले हैं। दोस्तों मन का होता क्या था? तो इसका प्रयोग जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। तो अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है? चनहुदड़ो की यदि बात की जाए तो ये पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये है दोस्तों पाकिस्तान में। कहाँ पे? चनहुदड़ो है पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी के किनारे पर। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे पर पड़ता है चनहुदड़ो। कहाँ पे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे पर चनहुदड़ो। अब यहाँ से क्या क्या मिला है? बकराकार ईंटें। बकराकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से जो है पाए गए हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले। कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से जो है मिले। कहाँ से दोस्तों? चनहुदड़ो से जो है मिले हैं। मेकअप किट मिली है। मेकअप किट जो है मिली है और इसमें क्या क्या मिला है? काजल और लिपस्टिक। क्या मिले दोस्तों? लिपस्टिक, यानी काजल और लिपस्टिक जो है पाई गई हैं चनहुदड़ो से जो है मिली। और ये एकमात्र नगर था जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी। एकमात्र नगर था जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी। याद रखिए दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है सुरक्षा दीवार यानी सुरक्षा दुर्ग जो है नहीं पाए गए थे। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। दबात यानी इंक पोर्ट के साक्ष्य जो है मिले हैं। साथ ही दोस्तों मनके का कारखाना मिला है। मनके का कारखाना। मनके की यदि बात की जाए आभूषण बनाने में काम आता था। याद रखे दोस्तों, मन का जो है आभूषण बनाने के काम जो है आता था। अब यहाँ पर बात करते हैं चनहुदड़ो की। चनहुदड़ो की यदि बात की जाए तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। और यहाँ से जो है बकराकार ईंटों के साक्ष्य मिले। यानी बकराकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चनहुदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते के पदचिन्ह यानी पंजों के निशान कहाँ से पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं दोस्तों चनहुदड़ो से। एक यहाँ से जो एक मेकअप किट मिली थी जिसमें काजल एवं लिपस्टिक जो है मिली है। और ये एकमात्र नगर था जिसमें जो है सुरक्षा दीवार यानी सुरक्षा दुर्ग जो है नहीं पाए गए हैं। कहाँ से? चनहुदड़ो से। यहाँ दोस्तों शिल्प उत्पादन के साक्ष्य जो है मिले हैं। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों, कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से। यहाँ से जो है दबात के साक्ष्य यानी इंक पोर्ट के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से। यहाँ पर जो है मनके का कारखाना था, जो कि मनके की बात की जाए तो आभूषण बनाने के काम में आता था। मन का, याद रखें दोस्तों, आभूषण बनाने के काम में या गहने बनाने के काम में आता था मन का। अब बात आती है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात की जाए तो कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा को भी जो है यहाँ पे देख लेते हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे पर है, राजस्थान में। यहाँ से बात की जाए क्या क्या जो है यहाँ से मिला है?
तो यहाँ से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं, काली चूड़ियाँ मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी का हल मिला है, 7 हवन कुंड या अग्निकुंड मिले हैं, ऊँट की हड्डियाँ पाई गई हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके निचले भाग में यानी जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे वहाँ भी जो है किलेबंदी की गई थी। याद रखें दोस्तों, यानी कालीबंगा जो है एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि पूर्वी स्थल था, उसमें भी जो है सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए गए थे। याद रखें दोस्तों, सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए गए थे। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की बात की जाए तो कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है दोस्तों? कालीबंगा राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे पर। याद रखें दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे पर था। कहाँ पे था? घग्गर नदी के किनारे पर था। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से जो है कौन कौन सी चीज़ जो है पाई गई, तो इनको एक एक करके हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से नक्काशीदार ईंटें, याद रखें दोस्तों, नक्काशीदार ईंटें। जिस प्रकार चनूदों से कैसी बकराकार ईंटें मिली थी, तो उसी प्रकार नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल के निशान कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से। लकड़ी का हल मिला है, लकड़ी का हल कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। 7 हवन कुंड या अग्निकुंड, 7 हवन कुंड या अग्निकुंड जो है मिले हैं, ये अभी मैंने आपको समझाया था। ऊँट की हड्डियाँ, ऊँट की हड्डियाँ जो हैं पाई गई हैं कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य, कहाँ से पाए गए? तो ये भूकंप के साक्ष्य भी जो है ये पाए गए हैं कहाँ से? कालीबंगा से। अब साथ ही कालीबंगा लिखेंगे, कालीबंगा सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके निचले भाग में जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे वहाँ भी किलेबंदी की गई थी। याद रखें दोस्तों, यानी वहाँ भी जो है किलेबंदी की गई थी, यहाँ पर जो है सामान्य लोग रहते थे। तो अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे पर। यहाँ से जो है नक्काशीदार ईंटें पाई गई हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले या हल के निशान जो है यहीं से मिले हैं। लकड़ी का हल कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। यहाँ से दोस्तों 7 हवन कुंड या अग्निकुंड मिले हैं जो कि हिंदू धर्म में जो है पूजा करते समय जो है हवन वगैरह किए जाते हैं, तो उनके लिए काम आते हैं। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो भूकंप के साक्ष्य की यदि बात की जाए, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से जो है मिले। और साथ ही दोस्तों कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके निचले भाग में भी जो है जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे वहाँ भी जो है किलेबंदी की जाती थी। अब दोस्तों इसको मैं आपको बताता हूँ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी। ये था पश्चिमी टीला और ये था पूर्वी टीला। ये थे दोस्तों सामान्य लोग, यानी पूर्वी टीले पर सामान्य लोग जो है रहते थे। और इनकी जो सुरक्षा के लिए जो ये दीवारें बनाई जाती थी, तो इसी को जो है किलेबंदी जो है कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? इसी को जो है किलेबंदी कहा गया। यानी अधिकतर में जो है राजा, यहाँ पर जो है पश्चिमी टीले पर राजा या सरदार रहते थे, यानी इनकी सुरक्षा के लिए जो है
इस टीले की जो है किलेबंदी की जाती थी, यानी इनकी सुरक्षा के लिए जो है की जाती थी। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा नगर है यानी स्थल है जहाँ पर जो है सामान्य लोगों के लिए जो है किलेबंदी की गई थी, यानी इनकी सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी समाप्त होती है, यानी आज का हमारा समय जो है समाप्त होता है, और इससे जो आगे का है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।